क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एक फर्म में 3:2:1 में पार्टनर है, ठीक है। उनका कैपिटल दिया हुआ है, ए बी सी का 60,000 दिया हुआ है, एसेट फिक्स एसेट दिया है, करंट एसेट दिया है, कैश दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है। संपत्तियों से उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम वसूल हुए। संपत्ति जो है उसके पुस्तकीय मूल्य से कितना कम मिला है? 10% कम मिला है। लेनदारों को पूरा भुगतान किया गया है। समापन व्यय 1,000 हुआ है, ठीक है। एक संदिग्ध दायित्व के लिए जिसके पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी 1,000 रुपये भुगतान किया गया, ठीक है। हमारा जो संपत्ति है ना, स्थायी संपत्ति, जैसे 2 लाख है, 2 लाख का 10% कम मतलब 20,000 कम मिलेगा, ठीक है, 180 मिल जाएगा। करेंट एसेट कितना है? 80,000 है, 80,000 का 10% कम बोला ना, संपत्तियों से मतलब ये एसेट से 10% कम मिला है, ठीक है। फिर जो क्रेडिटर हमारा, क्रेडिटर 1,20,000 पूरा पूरा पेमेंट हुआ है, 1,000 रुपये समापन व्यय जो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है। फिर एक संदिग्ध दायित्व है जिसकी पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। संदिग्ध दायित्व मतलब जो इसमें आता है वो नहीं, जो अलग से होता है, जैसे कोई हमारे पर कोर्ट केस किया है, अगर हम लोग केस हार गए तो पेमेंट करना पड़ेगा, वो संदिग्ध दायित्व हो गया। यह हम लोग बिल को डिस्काउंट कराए थे बैंक से, अब बिल डिसऑनर्ड हो गया है, सामने वाला पेमेंट नहीं करेगा तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब संदिग्ध दायित्व होता है जो भविष्य में हमको पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई है ना, वो पुस्तकों में नहीं होती, मतलब पुस्तकों मतलब बैलेंस शीट में नहीं था, फिर भी हमको 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ा। तो चलो एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले ये सन्ड्री एसेट, दोनों इधर एसेट जो है फिक्स एसेट और करंट एसेट जो है 2,80,000 इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिटर को इधर ट्रांसफर कर देंगे 1,20,000 को, ठीक है। तो ये हम लोग बना रहे क्वेश्चन नंबर 8, रियलाइजेशन अकाउंट, particular अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। एसेट किस साइड है? इस साइड है, उसको इस साइड ट्रांसफर करता है, डेबिट साइड में। 2 फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख रुपए, और 2 चल संपत्ति लिखे ना, करेंट एसेट्स, टू करेंट एसेट्स 80,000 रुपये हो गया ट्रांसफर, ठीक है। इधर से जो क्रेडिटर दिया ना 1,20,000 रुपये, वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स 1,20,000 रुपये। इसके बाद बोला है संपत्ति से 10% कम, ये हमारा संपत्ति इस दोनों से 10% कम मिलेगा, तो बाय कैश अकाउंट, क्योंकि देखो यहाँ बैलेंस शीट में कैश दिया है, रोकड़ दिया है, कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, बैंक दिया है तो बैंक लिखेंगे, अब कुछ नहीं बोलता तो फिर आपकी मर्जी, आपको जो लिखना लिख लो। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट कितना? 2 लाख है, इसका 10% कम मिला, ठीक है, 2 लाख है, 2 लाख का 10% मतलब 20,000 आएगा, 20,000 कम मिला मतलब कितना मिला आपको? 1,80,000। फिर ऐसे करेंट एसेट्स, ये कितना है हमारा? 80,000 है, 80,000 का 10% कम मिला, 80,000 का 10% मतलब 10% मतलब 8,000 रुपये होगा, 10%, 80,000 में 800 माइनस कर दो, 8,000 माइनस कर दो, 72,000 आ जाएगा, 72,000 रुपये। क्लियर इतना? चलो सर, क्रेडिटर को पूरा पूरा पेमेंट किए, पेमेंट करते पैसा तो जा रहा है, जब पैसा मिला था तो बाय कैश अकाउंट, अब पैसा पेमेंट करेंगे तो पैसा आया था तो बाय कैश, पैसा दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर को दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्रेडिटर्स को पूरा 1,20,000 दे रहे हैं, क्रेडिटर 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद बोला समापन व्यय का 1,000 दिए हैं, संदिग्ध दायित्व को 1,000 भुगतान किए, तो समापन व्यय को शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000, और संदिग्ध को बोलते हैं हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व, वो कितना है हमारा? 1,000 रुपये पेमेंट कर दिए, ठीक है। चलो प्लस माइनस करें, चलो प्लस माइनस करते हैं। इधर का 2 लाख हो गया 3 लाख, 3,02,000 रुपये सेट का टोटल, 4,02,000 आएगा, सॉरी, क्योंकि ये 2 लाख हो गया, ये 2 लाख, 4,02,000, इस साइड का जोड़ लेते हैं, ये हो गया 3,72,000, 3,72,000 हो जाएगा, ठीक है, 3,72,000 रुपीज़।
इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये हमारा कम आ रहा है। किस साइड कम आ रहा है 30,000, ठीक है, इस साइड का आ रहा है हमारा 372, इस साइड का आ रहा है 402। इसमें इसको मारते तो 30,000 रुपये आ रहा है। किस साइड कम आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना, इस साइड का मारता बाय पार्टनर्स कैपिटल काउंट, ठीक है। कितना है 30,000 रुपये। 30,000 को 3 पार्टनर हैं A, B और C, 3:2:1 में बांट देंगे, ठीक है। A, B और C तीनों को क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। 30,000 30,000 30,000, ठीक है। इस 30,000 30,000 30,000 को आपस में क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे, ठीक है। इसका है 3, इसका है 2, इसका है 1, 3 2 1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6 बांट देते हैं। 30,000 को 6 से मैं डिवाइड करूँगा तो 5,000 आ जाएगा। 2 से गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10, 5 2 10, अरे 5 3 15, 5 दिया 15,000। तीनों को जोड़ो तो वापस 30,000 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। 4,02,000 रुपये, 4,02,000 रुपये, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिविजन कराता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो सन्ड्री एसेट 2,80,000 है, कैश को छोड़ के है ना, इधर देखना, कैश को छोड़ के जो सन्ड्री एसेट और करंट एसेट्स को इस साइड और क्रेडिटर को इस साइड ट्रांसफर किया। देखो बाय क्रेडिटर 1,20,000, सन्ड्री एसेट इधर। फिर बोला है कि फिक्स एसेट और करंट एसेट मतलब जो एसेट्स हैं उससे 10% कम मिला है, तो 2 लाख का पैसा मिलेगा। तो बाय कैश अकाउंट फिक्स एसेट लिखा, 2 लाख में इसका 10% मतलब 20,000 होता है। 20,000 कम मिला होता है, 180 मिला। ये कितना दिया, 80,000 दिया, इसका 10% का मतलब 8,000, इसमें समाज से कितना मिला। क्रेडिटर को पूरा भुगतान किए, लेनदार को पूरा भुगतान किया, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर 1,20,000 पूरा पैसा दे दिए। उसके बाद आगे लिखा है समापन व्यय 1,000 हुआ, संदिग्ध दायित्व के लिए 1,000 भुगतान किए। तो इधर देखो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंसेस समापन व्यय जो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, शॉर्टकट में एक्सपेंसेस लिख दिए 1,000 रुपये, और कंटिजेंट लायबिलिटी संदिग्ध दायित्व का 1,000 लिख दिए बस। इधर का प्लस इधर का माइनस, आ गया 30,000। 30,000 का अनुपात में बांट दिए, हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या नाम है उसका, ABC, यहाँ पे पार्टिकुलर ABC, A B और ये C, ठीक। सबसे पहले इनका पूंजी लिखते हैं, जो 60,000 का जो पूंजी है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनका पूंजी है वो लिख लेते हैं। 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये हो गया। फिर जो तीनों का जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय पार्टनर कैपिटल लिखें, तो पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 15,000, 10,000, 15 10 5, 15 10 5, ठीक है। फिर इसमें इसको माइनस कर दो, आ जाएगा पर टू बैलेंस कैरिड डाउन। 60 में से 15 माइनस करो तो कितना आएगा, 45,000 रुपये। ये 60 में से 10 माइनस करो तो आएगा कितना, 50,000 रुपये। ये 60 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 55,000 रुपये। आ गया आंसर, बस टोटल कर दो। 60,000 60,000 आपका टोटल आ जाएगा। 60,000 60,000 इसका टोटल 60,000 60,000 60,000, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। बिजनेस बंद हो रहा है ना, बंद हो रहा है तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आता है, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सब में कैश कैश लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया था। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कब लिखते हैं, जब कोई बिजनेस आगे चल रहा हो। ये तो बंद हो रहा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। 10, ठीक है। ए और बी 3:1 में साझेदार हैं। 31 दिसंबर को 2015 को फर्म को विक्टन का समाप्त करने निश्चय किए।
उनका बैलेंस शीट आर्थिक स्थिति दिया, मतलब उसका बैलेंस शीट दिया हुआ आर्थिक स्थिति बोलते हैं जिसको हम लोग। संपत्तियों में निम्न से वसूली हुई देनदार से 900 रुपये। डेटर कितने का 1000 का है, 900 मिला। प्लांट कितने का 19 से 700 का है, 18,000 मिला। भवन 9,000 से 7,200 मिला। लेनदार का कुल भुगतान में 2,600 दिया गया। लेनदार कितना 2,700 था, 2,600 दिए। अब वसूली के बाद कितना हुआ 500 रुपये। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इस साइड पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ठीक है, चलो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले बैंक में रोकड़ छोड़ के देनदार प्लांट और भवन 1,000, 19,700, 9,000। कैश और बैंक को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें इधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, टू डेटर्स, टू प्लांट, टू बिल्डिंग। ठीक है, 1,000, 19,700 और 9,000। फिर वैसे यहाँ से क्रेडिटर आता है, सामान्य संचय नहीं आता, लाभा नहीं रहता तो भी नहीं आता, पार्टनर का लोन नहीं आता, एयर भी नहीं। अगर मान के चलो पार्टनर के अलावा पार्टनर के किसी रिश्तेदार का है, जैसे बी की पत्नी का ऋण, लोन फ्रॉम मिसेस वाइफ ना, जैसे बीज वाइफ जो भी है, ठीक है, पत्नी का लोन रहेगा तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बाहर का लोन है। ठीक है, बी की घर वाली जो है बिजनेस की बाहर वाली है, इसीलिए वो आएगा। ठीक है, बी का पत्नी का ऋण रहेगा तो वो आता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में आया था इसलिए बता रहा हूँ मैं। ए की पत्नी का ऋण या बी की पत्नी का ऋण है तो वो इसमें लिखेंगे, बाकी हम लोग बी के लोन का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं करते। तो क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर हमको कितना दिया हुआ है 2,700 रुपये। ठीक है, चलो अब इससे पैसा वसूल करते हैं हम लोग। पैसा वसूल करते हो, यहाँ दिया बैंक में रोकड़ दिया, कैशियड बैंक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना दिया हुआ हमारा, ये दिया हुआ है देनदार से 900 मिला, प्लांट से 18,000 और भवन से 7,200। तो डेटर से देनदार से 700 रुपये, सॉरी 900 रुपये। ठीक है, फिर प्लांट से 18,000 रुपये, प्लांट से 18,000 रुपये, बिल्डिंग से कितना दिया 7,200 रुपये, 7,200 वसूल हुआ। ठीक है, उसके जो क्रेडिटर है 2,700 का, उसको कितना पेमेंट किया क्रेडिटर को जो है लेनदार को कुल भुगतान में 2,600 दिए क्रेडिटर को, और वसूली हुआ 500 रुपये। पेमेंट करें टू कैश अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स देखो क्या बोला, क्रेडिटर को 2,600 रुपये। ठीक है, अब 500 रुपये वसूली व्यय का, रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर एक्सपेंसेस शॉर्टकट में, एक्सपेंसेस 500 रुपये हो गया। चलो प्लस माइनस करें। ठीक है, टोटल आ गया हमारा 32,800 आ रहा टोटल। इधर टोटल कर लेते हैं हम लोग 2,700, 900, 7,200। ठीक है, इसको बाहर देते हैं, ये इस साइड का प्लस किए तो आ गया हमारा 32,800। 32,800 में इसको माइनस किए तो 28,800 आया। ठीक है, देखो लिखा हुआ 28,800, तो 4,000 बचा। 4,000 को आप बाहर दो यहाँ पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या क्या नाम है उनका, ए और बी। ठीक है, ए और बी, 4,000, 4,000। ठीक है, इनका रेशियो कितना है, इसका ए का 3 है और बी का 1 है, इसका 3 और इसका 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4। अब 4,000 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1,000 आएगा। 1 से गुणा करने का मतलब भी नहीं है, वो 1,000 ही आएगा। अब 1/4 मतलब 1,000 आया, 4 बार से भाग दो तो 1,000 आएगा। 4,000 को 4 से भाग दो 1,000, 3 से गुणा कर दो तो 3,000। कितना हो गया टोटल, ये 3 और 1 4,000 आ गया। टोटल जाएगा हमारा 32,800। ठीक है,
अब मैं कॉलम के देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट और एक क्रेडिट हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर्स, ठीक है, ए बी, पार्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल का। कैपिटल दिया 12,000 12,000, ए और बी का दिया 12,000 12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपये 12,000 रुपये, ठीक है। क्लियर था, ठीक है। लेनदार तो ट्रांसफ़र हो के पेमेंट हो चुका, पार्टनर का लोन नहीं आता। जनरल रिजर्व दिया जो सामान्य संचय 3,000, उसको भी हम लोग अनुपात में बांट देते हैं। इस क्वेश्चन में दिए, इससे पहले हम लोग को दिया नहीं था, ठीक है। तो जनरल रिजर्व है, चाहे वो चैप्टर 5 हो, चाहे वो नया पार्टनर आ रहा हो या पुराना पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा हो या बिजनेस बंद हो रहा हो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को अनुपात में रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। जनरल रिजर्व 3,000 को आप बांटोगे, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ बांट के। 3,000 ए को और बी को बांटना है, ठीक है। इसका 3/4, इसका है 1/4। 3,000 को 4 से मैं डिवाइड कर दूँ 750 आएगा। अब 750 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2,250, ठीक है। 3,000 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 750 आ गया। फिर 750 एक बार में है तो 3 बार में कितना हुआ 2,250। 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा। तो 2,250 और ये 750, ठीक है। इस साइड का आ गया, इस साइड का पार्टनर का कोई रहता है तो इधर आ जाता, नहीं है तो नहीं आएगा। चलो छोड़ो, अभी तो देख लो। रियलाइजेशन में कहीं पार्टनर का नाम है, नहीं है। इस साइड है। रियलाइजेशन का में पार्टनर कैपिटल लिखे हैं तो पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना है 3,000 और 1,000, 3,000 1,000, ठीक है। चलो प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 12,000 और 750 हो जाएगा 12,750, ठीक है। 12,750 में 1,000 माइनस करेंगे तो आएगा 11,750। वैसे हो जाएगा 12,000, 14,250, 14,250 में 3,000 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 11,250, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 14,250, 12,750, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस बंद हो रहा है तो टू कैश अकाउंट लिखते हैं। बिजनेस बंद हो रहा था, अगर बिजनेस बंद नहीं होता तो टू कैश अकाउंट नहीं लिखते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, कैरी डाउन लिखते हैं, ठीक है। बिजनेस बंद हो रहा तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग बैंक लिखे हैं, यहाँ पे बैंक लिखे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कंप्लीट है।